अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है प्लाज्मा फिजिक्स के लेक्चर सीरीज चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है सिंगल पार्टिकल मोशन, उसका नेम है। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एफजेन है। टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं वो सारे ये टॉपिक्स हैं। आज जो हमने करना है वो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमारे पास, और वो लेक्चर है हमारे पास 8। उसके बाद इस चैप्टर के हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हमने कवर करने हैं 2 लेक्चर्स में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसके हमने ये बनाना सीखे थे कि हम किस तरह से इसकी ये डायरेक्शंस बना सकते हैं। ओके, हमने ये डायरेक्शंस बनाना सीख ली थी, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट जब ये पोजीशन के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा था तब हमने देखा था। अब हमने जो देखना है, हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है और वो किसी डायरेक्शन में है, और वो हमने कह दिया कि जेड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास बी जो है वो इज़ इन जेड डायरेक्शन है, और जो ई आपके पास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, वो वेरी कर रही है। ओके, उसके बाद आप कहते हो कि आपके पास जो आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होती है तो आप जैसे प्लाज्मा के पार्टिकल को ऐसी फील्ड में रखते हो कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो वो कैसे प्रोपोगेट करता है, साइनसॉइडली वेव करता है। जैसे एक वेव प्रोपोगेट करती है ना, सेम इसी तरह आपके पास क्या करता है, पार्टिकल भी प्रोपोगेट करता है। तो आपके पास जो वेव प्रोपोगेट करती है, वेव क्या होता है, वेव के अगर आप फंक्शन देखो ये वेव की इक्वेशन, तो वो इक्वल होती है इस तरह से, ई आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, मीन्स के आपके पास वेव जो होती है वो प्रोपेगेट कर रही होती है, वो चेंज कर रही होती है, वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी। हमने क्या पढ़ना है, हमने पिछले केस में पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हमने यहाँ तक ई आयोटा की एक्स लिया था, ठीक है, और फिर कॉस के एक्स किया था। इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट से लेना, पोजीशन वाले को इग्नोर कर देना है। ठीक है, जैसे पहले हमने टाइम वाले को इग्नोर किया था, पोजीशन वाला लिया था, अब हमने पोजीशन वाले को इग्नोर कर देना, टाइम वाला ले लेना है। तो हमारे पास ए आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, उसके बाद हमने क्या निकाली है, फोर्स निकाली है। हमारा पिछला लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने कैसे फोर्स निकाली थी ना, लॉरेंट्ज फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इस तरह से आपने निकाली थी, वी क्रॉस बी फाइंड किया था, वी क्रॉस बी आपने इस तरह से फाइंड किया था, आपके पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, फिर हमने इस तरह से उसमें वैल्यूज़ कंपोनेंट्स लिखे थे, एम वी एक्स का ये आया था, ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आपने वैल्यूज़ पिछले लेक्चर से निकाल लेनी है। इस इक्वेशंस को नेम दे दो, ये 3 निकाल ली वैल्यूज़। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख ली है क्योंकि हम ऐसे ही निकाल चुके हैं। वी एक्स डॉट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एम जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से वी एम वी वाई की ये वैल्यू थी, वी वाई डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वी जी वाली थी 0, तो हमने ये 2 इक्वेशंस ली हैं। इसको इक्वेशन आप 1 मार्क कर लो, इसको आप इक्वेशन 2 मार्क कर लो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, अगेन हमारे पास ये क्या है, कपल्ड है। अब हमने इनको डीकपल्ड इक्वेशंस करना है, तो हम क्या करते होते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन का मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, इस इक्वेशन को मैं कपल कर रही हूँ, वन डीकपल कर रही हूँ 1 वाली को। तो एक दफ़ा क्यू बाय एम ई एक्स डॉट हो जाएगा, क्यू बाय एम, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, प्लस क्यू बाय एम बी जी वी वाई के ऊपर, क्योंकि आपके पास इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट लगता है, बी जी का कंपोनेंट जो होता है जब बी का डेरिवेटिव लेते हो वो 0 हो जाता है, सिर्फ इसलिए हमने वी वाई वाला वाई पे रह जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया है, वी वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, माइनस क्यू बाय एम वी एक्स डी सी। अब देखो ये चीज़ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वेयर और ये बी जी का स्क्वेयर और एम स्क्वेयर बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। उसके बाद ये जो चीज़ है हमारे पास ओमेगा सी किसके इक्वल होता है, हमें पता है क्यू बी बाय एम के, तो यहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई एक्स डॉट, ई एक्स की वैल्यू अभी हमने लिखी है कि वो हमारे पास क्या है, ई आयोटा ओमेगा टी, ई नोट, सॉरी यहाँ पे ई नोट भी आता है, ठीक है, ये नहीं है, ई नोट ई आयोटा ओमेगा टी। अब मैं इस चीज़ का जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी तो डेरिवेटिव किसका, विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ई नोट और ई आयोटा एक्सपोनेंट का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, एक दफ़ा सेम लिख देते हैं और एक दफ़ा जो पावर में उसका, तो विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये 1 हो जाएगा आयोटा ओमेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ अगेन क्या है, ई नोट ई आयोटा ओमेगा टी, ई है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, ई सिंपल आयोटा ओमेगा।
ठीक है, आप साथ बेशक एक्स लिख दो, मैंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स ही डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे एक्स एक्स साथ लिख सकते हो। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर, जो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से तो ओमेगा सी स्क्वेयर है, तो यहाँ से कॉमन चला गया, तो माइनस माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर लिया, तो माइनस माइनस प्लस वी एक्स रह गया। यहाँ पे ओमेगा सी जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दूँगी मैं इसको, तो ओमेगा सी स्क्वेयर आ गया। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ओमेगा सी डॉट ओमेगा सी। अब एक की वैल्यू जो है मैं पुट कर दूँगी। अब पुट कैसे किया है कि आपके पास ओमेगा सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस क्यू बी बाई एम। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमारे पास प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ओमेगा सी नीचे है तो एम बाई क्यू बी हो गया। ठीक है, एक की ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ पुट की है। उसके बाद यहाँ पे क्यू जो है वो कट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ क्या रह गया, आयोटा, और साथ आपके पास ये मैथ्स भी कट हो रहा है, तो आयोटा ओमेगा ई और आपके पास ओमेगा सी बी। ये ओमेगा इसलिए नहीं कर सकता, ये आपके पास ओमेगा सी है और ये आपके पास क्या है, ओमेगा है। अब इसके साथ हम क्या कर देते होते हैं, हम इसके ऊपर जो है ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई है, इसके ऊपर हम ई के ऊपर ऐसे ये साइन डाल देते हैं। ये आपके पास टिल्डा का साइन होता है, और ये तब आप डालते हो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये साइन जो है फॉर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मेन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन वन कह दिया। ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट है। और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ना, तो ये ड्रिफ्ट है, क्योंकि जब हम पहले करते होते थे तो हमारे पास जब भी हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें हमारे पास यहाँ तक टर्म आती है, और ये बिल्कुल यहाँ तक ही इसका सोल्यूशन होता है, यहाँ तक टर्म आती है। ठीक है, यहाँ तक। जब ये चीज़ एक्स्ट्रा टर्म आई है, जब एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है इट मीन्स कि वो ड्रिफ्ट है। इसकी वजह से गाइडिंग सेंटर, जब ये टर्म आती है तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव करता रहता है। जब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो ये अब सर्कल में मूव नहीं करने देगी इसको, जैसे गाइडिंग सेंटर को क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी, इस तरह मूव करवाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट। अब जो ये ड्रिफ्ट, इसको हम पोलराइजेशन ड्रिफ्ट कहते हैं। पोलराइजेशन ड्रिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। और इसकी वैल्यू क्या है, अब यहाँ से पूरी वैल्यू जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये पोलराइजेशन ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, ये माइनस प्लस है, प्लस माइनस होता है तो ओवरऑल माइनस साइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी पोलराइजेशन। ठीक है, और वी पोलराइजेशन के ऊपर ये लगाया हुआ है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है इसलिए, और इसको आपने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड थी, सॉरी, अब हमने वी वाई डॉट, ओके, अभी तक हमने इस इक्वेशन को डीकपल्ड किया वन को। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन टू को करना है। तो इक्वेशन टू को मैं पिछले लेक्चर में किया था, तो मैं आपको वहाँ से करवाती हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको डीकपल्ड करना है, तो मुझे इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो मैंने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, तो वी एक्स डॉट के ऊपर वी एक्स के ऊपर भी डॉट आ जाएगा, उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपने यहाँ से एम जो है दूसरी साइड पर ले होगा, वी एक्स डॉट की आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ऐसे ही वी एक्स डॉट की आप वैल्यू पुट करोगे, तो वी एक्स डॉट की वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को सिंपल पुट किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, क्यू स्क्वेयर बी और एम स्क्वेयर बन गया। और यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गया है, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अब ये हमारे पास माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ से माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई पहले लिखा है, माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर ई एक्स, और ये यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपके पास ये पूरी इक्वेशन आ जाती है। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में से माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर को कॉमन ले लूँगी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, वी वाई प्लस ई एक्स बाय बी। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जब वहाँ पे लिखा था ई, आपने इसको कैसे लिखा था कि ई एक्स, जो ई एक्स डायरेक्शन में साथ साथ एक्स में ही पोजीशन में इसका चेंज आ रहा है। लेकिन इस केस में हमारे पास पोजीशन में तो चेंज नहीं है, हम टाइम वेरिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ ई एक्स लिखना है कि ई जो है एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन में जो है इसकी डायरेक्टेड है। ठीक है, तो ई एक्स ओवर बी, तो ये चीज़ नहीं लिखनी बस। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन ये बन गया। और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट हमारे पास साथ ही हमें पता है कि ई क्रॉस बी ओवर बी के ये फार्मूला हमें पता है कि इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट का ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास ई जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और जेड हमारे पास गिवन है कि वो जी डायरेक्शन में है। यहाँ पे बी स्क्वेयर, तो एक्स को जब जी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या देता है, माइनस वाई। तो आपके पास इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में आई है, माइनस वाई डायरेक्शन में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये आपके पास क्या है, ये ई एक्स बाई बी यही चीज़ है, तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि वी ई, और साथ इसका ये लगा दिया कि टाइम वेरिंग है।
ठीक है, और इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन अभी आपने निकाली है 4, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस अगर आप देखो तो आपके पास जो वी एक्स डॉट होता है माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर ओवर एक्स। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ था सारी पिछली लेक्चर्स में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में अगर आप देखो तो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी और इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होता था, वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी। अब आपके पास ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो साथ एज इट इज़ आती रहेगी बस। ठीक है, साथ आपके पास होता था कि वी वाई डबल डॉट होता था और यहाँ पे आपके पास होता था माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई। इसका आपके पास जो सोल्यूशन होता था वो इक्वल होता था प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है वो आपने एज इट इज़ साथ लिख दिया है। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, आप इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हो इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लोगे तो वी एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट। ठीक है, वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी, इसका लोगे तो आयोटा ओमेगा सी आ जाएगा, प्लस वी पी के ऊपर भी एक दफ़ा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका एक और दफ़ा डॉट प्रोडक्ट लोगे, डेरिवेटिव लोगे तो अगेन आपके पास एक आयोटा ओमेगा सी आ जाएगा, सेम इसी तरह बाकी ये चीज़ सेम आ जाएगी, प्लस इसके ऊपर भी दो डॉट आ जाएंगे। अब आपके पास आयोटा स्क्वेयर माइनस बन जाएगा और ओमेगा सी स्क्वेयर बन गया, वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी प्लस वी पी के ऊपर दो डॉट आ गए। इसको इक्वेशन आपने 5 कह दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है कि वी पी की जो ये होती है इसकी वैल्यू हमें पता है प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ओवर ओमेगा सी ई एक्स बाई बी। ठीक है, इसका आप जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा ओवर ओमेगा सी ई एक्स के ऊपर एक दफ़ा डॉट आ जाएगा और बी, सिंपल एक दफ़ा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू क्या थी, ई एक्स आपके पास था कि ई नोट ई आयोटा ओमेगा टी। अब आपने इसका जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो जब आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास वो क्या हो गया, आयोटा ओमेगा शुरू में आ गया, ई नोट ई आयोटा ओमेगा टी आ गया, तो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा और इसकी वैल्यू पुट की आयोटा ओमेगा ई नोट ई आयोटा ओमेगा टी और डब्ल्यू ओमेगा ओमेगा सी और बी आ गया। फिर प्लस माइनस अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ पूरी क्या है, ई एक्स की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ई एक्स लिख दिया सिंपल, और ये सारी चीज़ें सेम आ गई। अब ये जो चीज़ है आपके पास ये पूरी बनती है प्लस माइनस और ये चीज़ पूरी आपके पास ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसका और डेरिवेटिव लोगे क्योंकि हमें डॉट डबल डॉट की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो, ये इसकी वैल्यू हुई ना, इधर पुट कर दो। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये आयोटा स्क्वेयर क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पे ये वी पी की टिल्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने जो आपके पास इक्वेशन 5 थी इसमें पुट करनी थी ना, हमने इसमें पुट करनी थी वैल्यू, तो हमने इसकी जगह अब इसकी वैल्यू पुट कर दी सिंपल। और जब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की उसके बाद क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे जो वी है, वी एक्स, अभी हमने इसका सोल्यूशन निकाला था वो था इसके इक्वल। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वी परपेंडिकुलर या आयोटा ओमेगा सी टी के, जो इक्वल हो जाएगा वी एक्स माइनस वी पी। तो हमने यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर दी, कि वैल्यू पुट कर दी है, बाकी ये चीज़ सेम आ गई है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ सेम आ गई। फिर यहाँ पे क्या किया हुआ है आपने, वी पी टिल्डा को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वेयर सी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इसके लिए आया सेम, आप इसको जब आप सॉल्व कर के लिए डबल वी वाई डबल डॉट के लिए भी इसी तरह सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, जहाँ जहाँ वी एक्स है वहाँ वी वाई आपने पुट कर देना, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे पोलराइजेशन ड्रिफ्ट थी, इसमें क्या थी, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट थी। उसके बाद आपने एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है, वो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्लोली स्लोली वेरी कर रही है। ये ओमेगा सी क्या है, जिसके साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वेरी साइनसॉइडली मूव करता हुआ आगे जा रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ओमेगा तो आपको पता है जब आपके पास कोई भी वेव करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया ओमेगा सी जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, ओमेगा से। अगर ओमेगा जो है बहुत छोटा है, क्योंकि ये हमारे पास ओमेगा क्या है जिसके साथ ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता हुआ जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये हमारे पास बहुत छोटा है तो ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास सिंपल ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो वी एक्स माइनस वी पी बन गया, इसको इक्वेशन 8 कह दिया।
फिर आपने देखा कि जब आपने ये कंडीशन पुट की है ना, तो आपके पास इक्वेशन 6 और 7 जो है वो इक्वल सेम हो गई हैं एस इक्वेशन जो इक्वेशन 2 और 4 थी। ठीक है, तो ये आपके पास 6 और 7 जो है इक्वेशंस ये आपके पास इक्वल हो गए इस इक्वेशन 2 के। ठीक है, और इक्वेशन यहाँ से इस इक्वेशन 4 के। ठीक है, तो आप लोग ये मैच करके देख भी लीजिएगा, ये वाकई सेम हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट का जनरल एक्सप्रेशन निकाला है। जनरल एक्सप्रेशन क्या है कि वीपी इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा सी था। ये चीज़ थी आपके पास, तो आप यहाँ पे डी बाई डी टी की जगह क्या लिख दोगे, सॉरी यहाँ पे आयोटा ओमेगा की जगह आप क्या कर दोगे, डी बाई डी टी पुट कर दोगे, आगे ये चीज़ ई आ गई। ये आपके पास क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है फॉर पोलराइजेशन ड्रिफ्ट का। अब हमने क्या करनी है, इसकी डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन किस तरह से बनती है ये चीज़ और से देखनी है। आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या की है, ऐसे इन आपने जेड डायरेक्शन में दी हुई है। ठीक है, जब आपने जेड डायरेक्शन में दी हुई है इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। तो उसके लिए हम ये बनाते होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में। तो अभी हमें जब ये बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि आपके पास वी ड्रिफ्ट जो है वो इक्वल होता है ई क्रॉस बी के। ये आपके पास किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और बी आपके पास किस डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में है। तो एक्स और जी आपको क्या देंगे, माइनस वाई। मीन्स कि आपके पास जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो जायरेट होके कहाँ जाएगा, तो उसका ड्रिफ्ट जो आएगा गाइडिंग सेंटर में, उसका जो शिफ्ट आएगा वो माइनस वाई डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास